जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, कला वर्ग के लिए आज ये हमारी 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 4 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। अंत में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। तराइन की जो है पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। तराइन की जो है पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों तराइन का? आप कहोगे सर 1192 में जो है दूसरा युद्ध हुआ था। ये भी जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, और इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ठीक है। तो दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यानी सीधा सवाल है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आप सब लोग आंसर दे सकते हो। प्रयास करिएगा आप सभी साथी आंसर देने के लिए। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहोगे सर अनुच्छेद 52 के तहत जो है किया गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? चलिए सब लोग आंसर दे सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये है आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 4। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ? चलो सभी लोग आंसर दे सकते हो। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को जो है आप जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हो, क्योंकि कहा गया है इतिहास में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को जो है जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया है। और ये कब लागू किया गया? 1793 में जो है लागू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? चलो सब लोग आंसर कर दो। लाल ग्रह के रूप में भाई किसको जाना जाता है? कई बार हमने आपको बताया है, मंगल को जो है लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? सभी लोग आंसर छाप दो अपना अपना भाई। चलो, अंतिम मुगल शासक जो है कौन था? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर दोछा ये जो है अंतिम मुगल शासक था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया? चलो सब लोग आंसर छाप दो। अल हिलाल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड ही लिए गए हैं इस क्लास में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का संपादन किया गया। शुरुआत इनके द्वारा करी गई। ठीक है, और है ये आपका अगला सवाल। चलिए
दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए भाई, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? आप कहोगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? चलो सब लोग अपना अपना आंसर छापो। चलिए भाई, शिवाजी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए भाई, चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। सिवनेर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है भाई, सिवनेर में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 10, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिए, चलो भाई, आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है मात्र 17 लोग ही रहते हैं। ठीक, ये है आपका अगला सवाल, आंसर करिएगा। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? चलिए आंसर करिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? आप कहोगे सर महावीर स्वामी जो थे, ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। और ओवरऑल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? आप कहोगे सर ओवरऑल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? चलो सब लोग आंसर छाप दो अपना अपना। चलो भाई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा सकती है? आप कहोगे सर लोकसभा स्पीकर के द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, संसद के कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये है आपके सामने नेक्स्ट सवाल, आंसर करें आप लोग। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? चलो सब लोग अपना अपना आंसर छाप दो, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा राष्ट्रीय नेता जो है लोकमान्य नाम से फेमस था? आप कहोगे सर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? चलो सब लोग आंसर छापो अपना। अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और जर्मनी के संविधान से। बताएं, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है कहां से ली गई है? आप लोग आंसर कर दो। चलो भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से जो है दोस्तों मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये है आपके सामने अगला सवाल। चलिए, अच्छा मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आप कहोगे सर मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संसदीय संबंधी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आप कहोगे सर ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर कर दो सब लोग। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, भूला भाई देसाई। चलो आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए। भूदान आंदोलन और सर्वोदय के साथ आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। और भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दो एक बार, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। इसमें कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है लाइक करने में, ठीक है। बस इससे क्या होता है, ये वीडियो जो है लगभग सभी स्टूडेंट के पास पहुंचती है और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने के लिए। इसलिए सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। चलो, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। चलो प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। संसद के किस सदन को जो है उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत है। लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ठीक है। और ये है आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर दे दो। चलो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करिएगा। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व संगीत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों, प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण पेपर में पूछा गया है और याद रखिएगा, ठीक है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आंसर करिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? चलो आंसर कर दो। पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? चलिएगा, दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आप कहोगे सर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में जो है तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है दूसरा युद्ध, तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलो आंसर छाप दो। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? चलिए, पश्चिमी घाट की सबसे छोटी चोटी कौन सी है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर छोटी है, बड़ी नहीं। चलो आंसर दे दो, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डोडा बेटा होता है, डोडा बेटा नहीं, डोडा बेटा होता है, ठीक है। आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, चलो आंसर कर दो। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का प्रचलन प्रतिबंध किया गया था? चलो सब लोग आंसर दे दो अपना अपना भाई, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। चलिएगा आंसर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा जब प्रतिबंधित किया गया था तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल था, ठीक है भाई। और ये है आपका अगला सवाल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताओ? गोदावरी, गंगा, नर्मदा, कोसी। दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप कहोगे सर गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये है आपका अगला सवाल। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चलो सभी लोग आंसर करिएगा, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी, ठीक है। अगला सवाल देखें भाई। चलिए, हिंदू पेटेंट का संपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चलो भाई आंसर कर दो, सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए भाई आंसर करिएगा। साथियों, ये हिंदू जो पेटेंट लिखा है ये पेटेंट नहीं है, ठीक है। क्या होगा? पैट्रियट। क्या भाई? पैट्रियट है, याद रखिएगा, पेटेंट नहीं है। इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो भाई ये आप कह सकते हो हिंदू पैट्रियट जो थी ये एक पत्रिका थी और इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बता सकते हो? याद रखें, हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। महत्वपूर्ण पत्रिका याद रखिएगा, कौन सी? हिंदू पैट्रियट। ये एक पत्रिका है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा।
अगला सवाल देखें। चलिए, नदी के किस प्रवाह के दौरान विस्तार बनते हैं? चलिए, नदी के किस प्रवाह के द्वारा जो है आप कह सकते हो विस्तार बनते हैं? चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निचला या समतल प्रवाह के कारण जो है इसमें जो है विस्तार बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। चलिए आंसर करिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर करिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? चलिए भाई सब लोग आंसर करें। 1 जनवरी 1923 को दोस्तों इसकी स्थापना करी गई और किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? बताओ, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली जो है कौन सी है? अरावली, विंध्य, काराकोरम, इनमें से कोई नहीं। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड यहाँ पर कवर किए गए हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। दोस्तों भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है वो कौन सी है? आप कहोगे सर अरावली है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? बताएं, हर्षवर्धन के समय के दौरान जो है किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? ये भी सवाल पूछा गया है, आंसर कर सकते हो आप लोग। याद रखें ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय काल में भारत का दौरा किया था। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा जो है रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? चलिए भाई आंसर करिएगा, रंगीला बादशाह जो है किसे कहा जाता था? आंसर दीजिएगा आप सभी प्यारे साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ? चलो आंसर कर दो, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर दे सकते हो आप सभी लोग, 8 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। और ये है आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है संसद आदर्श ग्राम योजना जो है कब प्रारंभ करी गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट है। और ये है आपका अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? चलो सब लोग अपना अपना आंसर छाप दो, ऋग्वेद में जो है कुल कितने श्लोक हैं? चलिए चलो भाई आंसर कर दो। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे ऋग्वेद में श्लोक की जगह होना चाहिए सूक्त। कितनी सूक्त यहाँ हैं? आप कहोगे सर इसमें जो है 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और श्लोक की अगर हम बात करें तो श्लोकों की संख्या कितनी है? आप कहोगे जो है इसमें 10,580 लगभग इसमें जो है श्लोक है। ठीक है, मंडल कितने हैं? 10। ठीक है, ये पूरे जो है 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, और ये है आपका अगला सवाल, आंसर करें। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? चलो आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ह्वेनसांग होगा। ठीक है भाई, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया था? चलो, खुदीराम बोस, सब लोग आंसर दे सकते हो यहाँ पर। 11 अगस्त 1908 को। ठीक है दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को। अगला सवाल देखिएगा, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताएं, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, अशोक के संरक्षण में जो है
पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। और ये है आपका नेक्स्ट सवाल, महत्वपूर्ण है। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताओ, रूसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? सब लोग आंसर छाप दो अपना अपना भाई। चलिएगा, आप कहोगे सर 1917 को जो है रूसी क्रांति हुई थी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? बताओ, भारत में नीति आयोग का गठन जो है किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? चलिए भाई, करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के काल में जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिएगा। लठमार होली का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बताइए, लठमार होली का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाता है? चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा। चलिए भाई, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों, मथुरा जिले के जो है बरसाना में जो है इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, ये कहाँ पर स्थित है आप लोग बताइएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य। चलो, आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो असम में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये सवाल आपके लिए है, आप सभी को दोस्तों पता है, लास्ट में जो सवाल रहता है वो आपको आंसर देना होता है। जिसका जिसका आंसर आएगा उसका भाई आंसर यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, दोनों आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट को तैयार किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है जरूर से जरूर सेशन को लाइक करें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करने का प्रयास करते हैं। आप सभी दोस्त अगर चैनल पर नए हैं, जो दोस्त नए हैं चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर एक प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें हर टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो देखिएगा, प्लेलिस्ट जो है आज हो सकता है तैयार हो जाए, और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। जैसे जीके जीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया, और कला वर्ग का जो आपको क्लास दिया जा रहा है, साइंस का जो क्लास दिया जा रहा है, सबका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा और सभी को जो है वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। और करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट तैयार है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो जाकर चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में। उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।